एक भाई और मिले हैं, इनसे इस यूसी के बारे में तफसील मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम इरफान सर ज़ैदी। माइक पकड़ना। जी जी। इरफान ज़ैदी नाम है मेरा। इरफान भाई, जी। इरफान भाई आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो यूसी है कितने वोटर्स होंगे यहाँ पे? यहाँ वोटर्स की तादाद तो अच्छी खासी है, मगर कुछ ऐसे मामलात हैं, इंतज़ामी मामलात, कि जिनकी वजह से इस इलाके को लसानी बुनियाद पर तकसीम कर दिया गया है। मतलब ये जो पूरा एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये ज़्यादातर जो एरिया है, यहाँ पर जो वोटर है, वो उस वोटर का रुझान जो है वो एमक्यूएम की तरफ है। ठीक है, इस यहाँ का वोटर, क्योंकि लाजमी सी बात है, यहाँ जो आबादी है वो उनके हमदर्द हैं। अब इस इलाके को, जो कि कोरंगी में शामिल है, नेचुरली तौर पर इसकी अगर आप डायनेमिक देखेंगे कि नदी शाह फैसल क्रॉस करने के बाद ये इलाका कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ता है। इसके पीछे अवामी कॉलोनी, इधर बिलाल कॉलोनी है। तो इस इलाके को शाह फैसल टाउन में डाल दिया गया है, जो बिल्कुल गैर हकीकी है ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक। फिर शाह फैसल टाउन में डालने के बाद भी इस इलाके को लसानी बुनियाद पे तकसीम कर दिया गया है। ये जो पूरा एक एरिया है, इसकी एक डायनामिक है अपनी, इसका अपना सीवरेज का सिस्टम है, इसका बिजली गैस का अपना सिस्टम है, इसके रोड्स अलग हैं बिल्कुल। मगर उसके बावजूद इस इलाके को 2 या 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। इस इलाके की यूसी अलग है, इसके साथ जो 4 गलियाँ आगे हैं वो दूसरी यूसी में शामिल है। जैसे ये यूसी 6 है, इसके साथ 2 गलियाँ शामिल की गई हैं। इसी इलाके की बाकी 5-6 गलियाँ जो आ रहा है वो दूसरी यूसी में शामिल कर कर यहाँ के वोटर्स को तकसीम कर दिया गया है, ताकि उनकी जो ताकत वोट देने की उसे कम किया जाए और वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को अपनी मर्ज़ी से मुंतखब ना कर सकें। बस ये असल असबाब हैं जो यहाँ के लोग परेशान हैं, यहाँ मसाइल का शिकार हैं। पहले भी मसाइल का शिकार थे और अब कोई देखने वाला नहीं है। मुसलसल यहाँ के लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। यहाँ के लोग भी इस मुल्क के शहरी हैं, यहाँ के लोग भी मुहिब वतन हैं, मगर यहाँ आप हालात देख लें क्या हैं। सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। कोई यहाँ तरक्याती काम नहीं होता। यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे जो कि पीटीआई के हैं, उनको तो हमने देखा ही नहीं कभी कब आते हैं वो। बहरहाल कैसे मुंतखब है वो अलग कहानी है, लेकिन बहरहाल उनकी जो ज़िम्मेदारी हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी ऐसे तरीके से अदा नहीं कर रहे हैं। यहाँ के लोग सख्त मुश्किल का शिकार हैं। पानी तो यहाँ आता ही नहीं मीठा पीने का, ख़रीद के पानी पीना पड़ता है। मतलब जब से आप रह रहे हैं यहाँ पे खरीद के पानी पी रहे जी, हैं? बिल्कुल ख़रीद के पानी पीते हैं। यहाँ पर पानी अपने पैसे से ख़रीदना पड़ता है। बोरिंग जो यहाँ पर हुई है वो भी एक अलमिया बन गई है। बोरिंग थी पहले 100-150 फीट में पानी आ जाता था, लेकिन करीब जवार में अब फैक्ट्रियाँ खुलने लगी हैं। आगे पीछे इधर यहाँ एक वाटर प्लांट खुल गया है नेस्ले का। उन्होंने आगे जाकर जो है कंपनी बहुत बड़ी खुली है, इधर भी कंपनियाँ हैं पीछे। वो वहाँ से जो पानी ज़मीन से खींचती हैं, उस पानी को फ़रोख्त करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, जिसकी वजह से ज़मीन का जो पानी का लेवल है वो बिल्कुल नीचे चला गया है। यहाँ पर बोरिंग 70 से 1 लाख रुपए की होती है। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि एक गरीब आदमी 70,000 या 1 लाख रुपए में 200-150 फीट बोरिंग, जो 150 फीट बोरिंग होगी वो 200 भी नहीं होगी, वो कराएगा और उसकी कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि ज़मीन का पानी का लेवल जो है बिल्कुल नीचे जा रहा है। बस ये यहाँ के बहुत बड़े मसाइल हैं जो आपके सामने मैंने पेश किए। तो आपको उम्मीद है, आप कुछ कहना चाहेंगे ये गवर्नमेंट हल करे या एमजीएम हल करे, ये सारे बताएं इससे क्या? देखिए, बुनियादी चीज़ें हल करना, हल किस तरह होगा? हल इख्तियारात से होगा। बिल्कुल। आप इख्तियारात देंगे, जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, जिन्होंने हर चीज़ अपने हाथ में रखी हुई है, बिल्कुल। उनको वो इख्तियार निचली सतह तक मुंतकिल करने होंगे। सही। हम ये नहीं कह रहे कि एमक्यूएम को इख्तियार दें आप। सही। आप मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियार दें जो जीत कर आते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन तक इख्तियारात पहुँचाएँ ताकि वो आवाम को डिलीवर कर सकें। बिल्कुल। यही तरीक़ाकार है जमहूरियत का। नहीं तो अभी नहीं। ये देखें ना, जैसे एमएनएमटीओ के पास इख्तियारात था, वो क्या बकौल अभी हमने एक बाजी का यहाँ पे इंटरव्यू लिया है, वो कहे अभी उन्होंने मुझे पूरा विजिट कराया है पूरी यूसी का, तो वो कह रही है 18 गलियाँ उन्होंने बनानी थी, पीटीआई वालों ने सिर्फ 4 गलियाँ बनाई हैं। और ऐसा मुझे भी नज़र आया कि यहाँ पे सिर्फ 4 गलियाँ बनी हैं। तो फिर आप कह रहे हैं जब इख्तियारात ऐसे लोगों को दे दिए जाएंगे, वो पसंद और नापसंद पे काम करेंगे, तो कैसे निज़ाम सही होगा, देखें, कैसे वो सबको मिलेगा? वो एक सियासी जमात के मुंतखब नुमाइंदे हैं, बिल्कुल। उनका इस इलाके से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल। वो ना यहाँ के मसाइल जानते हैं, ना यहाँ के लोगों की सोच जानते हैं। बिल्कुल। वो आए थे, उनको वोट मिला नहीं मिला वो एक अलग कहानी है, सही। सही है ना? लेकिन वो यहाँ से इलाके से मुंतखब हुए, मुंतखब होने के बाद अब उनका ज़्यादा रुझान उस तरफ है जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उनके अपने लोग हैं, जहाँ हमदर्द हैं, जहाँ उनके वोटर हैं। यहाँ उनका वोटर नहीं है, ये क्लियर कट बात मैं आपसे कह रहा हूँ। वहाँ तो वो यहाँ उनका रुझान नहीं होगा, उनको जो मतलब अगर किया, खाया पिया वो सब वो तो जाए। है, वो तो कोई उससे डिनाई कर नहीं सकता, सही सही। तो वो होता है। लेकिन असल मामला ये है कि जो अरबाब इख्तियार हैं, वो इन लोगों को सोचें जो ज़मीन पर रहते हैं, ज़मीन में ज़िंदा रहते हैं बिल्कुल। और ज़मीन पे मरते हैं, उनका जीना मरना यहाँ है, कि बिल्कुल। उनको उनके इख्तियारात उन तक पहुँचाएँ, उनके वसाइल, अपने वसाइल से उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें और इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करें
और जो मुंतखब नुमाइंदा यहाँ पर मुंतखब होकर आते हैं उनको वसाइल मुहैया किए जाएँ ताकि वो मसाइल बेहतर तरीके से हल कर सकें। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। थैंक यू वेरी आपसे मच। बातचीत हुई।